हेलो स्टूडेंट्स। आज हम बिजनेस स्टडी का सेकंड चैप्टर स्टार्ट करेंगे, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। तो सबसे पहले व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट? क्या मतलब होता है प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट का? तो अ प्रिंसिपल रिफर्स टू अ स्टेटमेंट, एक ऐसे स्टेटमेंट को बताता है विच रिफ्लेक्ट्स द फंडामेंटल ट्रूथ, जो कि हमारी फंडामेंटल ट्रूथ। अब फंडामेंटल ट्रूथ क्या होता है? फंडामेंटल ट्रूथ का मतलब होता है ऐसी चीज़ें जो हर जगह एप्लीकेबल होती है, या फिर हम कह सकते हैं वो चीज़ जो यूनिवर्सल एप्लीकेशंस होती हैं वो हमारी फंडामेंटल ट्रूथ में होती है। तो हमारे प्रिंसिपल्स एक ऐसे स्टेटमेंट को रिफ्लेक्ट करते हैं जो फंडामेंटल ट्रूथ के बारे में बताए अबाउट सम फिनोमिनास बेस्ड ऑन कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। अबाउट और कुछ ऐसे फिनोमिनास के बारे में बताते हैं जो कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप को शो करता है। अब कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप का क्या मतलब होता है? कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप का मतलब होता है कोई कारण और उसका क्या प्रभाव पड़ने वाला है, किसी भी चीज़ को होने का क्या कारण है और उसका क्या प्रभाव पड़ेगा। जैसे बाढ़ के आ जाने से फसल का खराब होना, पहला एग्जाम्पल। अब अगर बाढ़ आ जाती है तो कॉज हमारा क्या हो गया? बाढ़ आना, और इसका इफेक्ट क्या पड़ा कि फसल खराब हो गई। सेकंड एग्जाम्पल हम ले सकते हैं कि बाहर के हमने ज़्यादा चीज़ें खा ली तो पेट में दर्द होना शुरू हुआ। तो कॉज क्या है हमारा? कि बाहर की ज़्यादा चीज़ें खा लेना, और इसका इफेक्ट ये हुआ कि हमारे पेट में दर्द होना शुरू हो गया। तो ये हमारे कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप को शो करता है। इसी तरह से जब हम फर्म में वर्क करते हैं तो हमारी ऑर्गेनाइजेशन में भी बहुत सारी ऐसी कॉजेज़ होती हैं जो कि जिनकी वजह से ऑर्गेनाइजेशन के वर्क पर इफ़ेक्ट पड़ता है। बहुत सारे ऐसे कारण होते हैं और उसी कारण की वजह से कुछ असर भी पड़ता है ऑर्गेनाइजेशन पे। इसलिए प्रिंसिपल्स बनाए गए हैं कुछ ऐसे फंडामेंटल ट्रूथ को बिहाव करके, जिससे हम उस वर्क को ज़्यादा अच्छे तरीके से कर सकें, और जो भी प्रॉब्लम्स हो रही है, जो भी प्रॉब्लम्स हमें प्रोवाइड मतलब प्रॉब्लम्स किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में हो रही है, उन सारी प्रॉब्लम्स को टैकल किया जा सके, प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जा सकते, एक मैनेजमेंट सही तरीके से डिसीजन ले सके और मैनेजर अपने एम्प्लॉय से टूवर्ड्स बहुत अच्छा वर्क कर सके। ये तो हो गया हमारा प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। अब हम बात करते हैं कि मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स क्या है। मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर ब्रॉड एंड जनरल गाइडलाइंस। मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स हमारे बहुत होते हैं और ये हमें क्या करते हैं? एक जनरल गाइडलाइंस प्रोवाइड करते हैं। अब जनरल गाइडलाइंस का क्या मतलब है? तो जनरल गाइडलाइंस मतलब कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजर काम कैसे करेगा, किस चीज़ को बिहाफ पे काम करेगा, अपनी एम्प्लॉयज़ के लिए कैसा रहेगा, कैसे डिसीजंस लेगा, क्या डायरेक्शंस प्रोवाइड करेगा, किस तरह से काम कराएगा। ये सारी चीज़ें हमारी जनरल गाइडलाइन से आती है। फॉर डिसीजन मेकिंग, किस लिए? जिससे कि वो ईजिली डिसीजन ले सके। एंड बिहेवियर ऑफ मैनेजर्स, और जो कि मैनेजर्स के बिहेवियर पे इफेक्ट करता है। मैनेजर्स का बिहेवियर का मतलब होता है कि एक जो मैनेजर्स के हमारे तीनों लेवल्स हो, चाहे टॉप लेवल मैनेजर हो, चाहे मिडिल लेवल मैनेजर हो, चाहे लो लेवल मैनेजर हो, उनका एक दूसरे के लिए कैसा बिहेवियर है। टॉप लेवल मैनेजर्स अपने मिडिल लेवल मैनेजर से कैसे बिहेवियर कर रहा है, कैसे उसका बातचीत है, कैसे काम करा रहा है। मिडिल लेवल मैनेजर्स अपने लो लेवल मैनेजर से कैसे काम करा रहा है, वो उसके बिहेवियर पे डिपेंड करता है। और ये काम तभी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में ये काम तभी भी पॉसिबल हो सकता है जब किसी भी टॉप लेवल मैनेजर, मिडिल लेवल मैनेजर और लो लेवल मैनेजर की बिहेवियर अच्छे होंगे एक दूसरे के लिए और उनके रिलेशनशिप स्ट्रांग होंगे। तो मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स हमें एक सिंपली गाइडलाइंस प्रोवाइड करता है जिसके बिहाफ पर कंपनी, ऑर्गेनाइजेशंस या कंपनीज इजीली डिसीजन ले सके और साथ ही साथ उनके मैनेजर के बीच की अच्छे रिलेशनशिप क्रिएट्स हो सके। जैसे एक फॉर एग्जांपल हम कह सकते हैं कि हम हमेशा कहते हैं कि किसी भी काम को करने के लिए हमें टीम वर्क करना चाहिए। तो टीम वर्क तभी पॉसिबल होगा जब हम बिहेवियर ऑफ मैनेजर्स पर वर्क करेंगे। मींस जब हमारे मैनेजर्स का, मैनेजमेंट का, तीनों लेवल ऑफ मैनेजमेंट का आपस में रिलेशनशिप अच्छा होगा, एक दूसरे के लिए बिहेवियर अच्छे होंगे, तभी वो स्प्रिट ट्री क्रॉप को फॉलो करेंगे। और स्प्रिट ट्री क्रॉप्स हमारा एक प्रिंसिपल का नाम है जिसका मतलब होता है टीम वर्क। इसी तरह से एक और प्रिंसिपल बनाया गया जो कि काम को आसान करने के लिए, कि प्रिंसिपल ऑफ कमांड। प्रिंसिपल ऑफ कमांड का मतलब कि हमेशा कमांड सिर्फ और सिर्फ एक ही बॉस देगा, यानी एम्प्लॉयज़ को जिसको भी कमांड दूंगा, जिसको जो उसके साथ रिपोर्टिंग रिलेशनशिप बनाएंगे, जिनको उन्हें रिपोर्ट करना है, सिर्फ वही कमांड करेगा। अगर एक ही कमांड के लिए बहुत सारे बॉस होंगे तो एम्प्लॉयज़ कन्फ्यूज़ हो जाएगा और वो प्रॉपर वे में वर्क नहीं करा पाएगा। एम्प्लॉयज़ अपना वर्क अच्छी तरीके से नहीं दे पाएगा, या हम ये भी कह सकते हैं कि कोई भी एम्प्लॉयज़ अपने काम को बेटर तरीके से नहीं कर पाएगा। जितने इफ़िशिएंटली और इफ़ेक्टिवली उसे काम करना चाहिए शायद वो उस तरीके से काम नहीं कर पाएगा। थैंक यू क्लास।